वेलकम टू माय चैनल एडवोकेट पीके मलिक। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है सिर्फ लॉ करियर के ऊपर। इसके अलावा कोई इधर उधर इफ एंड बट्स नहीं करेंगे। मेरा एक इंट्रोडक्टिव वीडियो है जहाँ मैंने व्हाट इज़ लॉ और थोड़ा सा उसमें ब्रीफिंग दी है। वो चाहें तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उसको वो भी देख सकते हैं। लेकिन अभी बात करते हैं केवल करियर की। तो करियर कैसे बन सकता है लॉ में, सबसे पहले इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो इसमें बेसिकली दो तरीके हैं जब आप लॉ के लिए एडमिशन के लिए जा सकते हैं, बशर्ते आप 12th विथ 50% मार्क्स इन एनी फील्ड, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 5 ईयर कोर्स एंड ग्रेजुएशन इन एनी फील्ड, उसके बाद 3 ईयर्स कोर्स। ये दो तरीके के कोर्सेज हैं जो आप लॉ को करियर बना सकते हैं। पहला डिस्कशन, आफ्टर 12th आप लॉ को करियर कैसे बना सकते हैं। तो 12th के बाद आप 50% मार्क्स से अगर आप 12th करते हैं तो आप क्लैट का पेपर भी दे सकते हैं। क्लैट होता है कॉमन लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट। हालांकि क्लैट बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, जैसे बहुत अच्छे अच्छे एग्ज़ाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, वैसे ही क्लैट का पेपर होता है। बट क्लैट में अगर आपका नंबर नहीं भी आता तो उदास हैरान परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास आजकल बहुत सारे ऑप्शंस हैं अवेलेबल। प्राइवेट कॉलेजेस की भरमार है जो लॉ आपको कराते हैं और आप करा सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप लॉ क्लैट के थ्रू नहीं जा पा रहे या उससे नहीं कर पा रहे तो आपको कोई दिक्कत है, आप लॉ तब भी कर सकते हैं। बस आपके लिए पहली रिक्वायरमेंट होनी चाहिए 12th के बाद 50% मार्क्स की। 50% मार्क्स आपके 12th में होने चाहिए, उससे आप लॉ कर सकते हैं। तो उस एडमिशन के लिए क्या करते हैं ये मैं बताता हूँ आपको। तो दोस्तों, अब आप जाएंगे लॉ का पेपर देंगे क्लैट का। क्लैट में नहीं होता तो आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, DU है, आपकी मेरठ चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, रोहिलखंड यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के अपने अपने टेस्ट होते हैं, वो भी आप कंडक्ट करके लॉ में एडमिशन ले सकते हैं। इवन लॉ में कुछ मैनेजमेंट सीट्स भी होती हैं, अगर आपका उस टेस्ट में भी नहीं होता तब भी आप मैनेजमेंट कोटे की सीट से वो लॉ जाके कर सकते हैं, बशर्ते आप लॉ करना चाहें। ये ज़रूरी है कि आपके मन में एक जिज्ञासा होनी चाहिए, क्योंकि लॉ का करियर जो है वो बहुत चैलेंजिंग और बहुत ही मुश्किलों भरा है। शुरुआत में लॉयर्स को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। क्या होती है वो मैं अगले किसी वीडियो में बताऊंगा। आज सिर्फ करियर की बात करेंगे, तो अभी करियर की बात कर रहे हैं। तो 12th के बाद का मैंने आपको बताया कि 12th के बाद आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं लॉ में। अब दूसरा तरीका जो है वो है आफ्टर ग्रेजुएशन। आपने किसी भी तरीके की ग्रेजुएशन कर रखी है विथ 45% मार्क्स, तो आप लॉ के लिए जा सकते हैं। ये उस केस में है कि जनरली आपको शायद ग्रेजुएशन के बाद एहसास हुआ कि आपको करियर लॉ में बनाना चाहिए, तब के लिए। अदरवाइज़ अगर आप शुरू से ये चाहते हैं कि आप लॉयर बनना चाहते हैं या आप एडवोकेसी प्रोफेशन को अपनाना चाहते हैं, तो आप 12th के बाद ही 5 ईयर कोर्स करें, क्योंकि इससे आपका 1 साल बचता है और फिर उसमें सिर्फ लॉ की स्टडी ही होती है और आपका माइंड सेट होता है कि यू हैव टू बिकम एन लॉयर। तो दोस्तों, ये आप ध्यान रखेंगे कि अगर आप 12th के बाद जाना चाहते हैं तो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट इन योर लाइफ टू बिकम अ लॉयर। अब ये तो हुई एडमिशन्स की बात। तो एडमिशन तो आपने ले लिया, अब आप पढ़ाई करेंगे। अब लेकिन पढ़ाई करने के बाद की जो पोजीशन है उसमें क्या होता है वो मैं आपको डिफ्रेंशिएट करके बताता हूँ। जब आपने एक पढ़ाई कर ली और आपको लॉ की डिग्री मिल गई तो यू विल बिकम लॉ ग्रेजुएट। अभी आप एडवोकेट नहीं बने हैं, ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा, स्पष्ट रखिएगा कि आप अभी एडवोकेट नहीं बने। अभी आपने केवल लॉ LLB पास आउट की है, जैसे बाकी ग्रेजुएशंस करते हैं लोग या PG करते हैं, वैसे ही आपने LLB पास आउट करी है और आपको उसकी डिग्री मिली है। तो उसकी डिग्री लेने के बाद का जो प्रोसेस है वो है एडवोकेट बनने का प्रोसेस। उसके लिए किसी भी स्टेट बार काउंसिल के ऑफिस में जाके आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपके 10th की डॉक्यूमेंट, 10th की डिग्री, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, 12th की सनद, ग्रेजुएशन अगर आपने करी है तो ग्रेजुएशन के पेपर्स, और नहीं करी तो 12th की बाद जो आपने BLLB या BCom LLB करा है उसके डॉक्यूमेंट्स वो आप वहाँ सबमिट करेंगे विद योर ID कार्ड्स। उसके बाद स्टेट बार काउंसिल जहाँ भी आपने अप्लाई किया, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे आप अगर दिल्ली प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप दिल्ली प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप BCD यानी कि बार काउंसिल ऑफ दिल्ली से ही रजिस्टर्ड कराएं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप UP बार काउंसिल जो इलाहाबाद में है वहाँ से भी रजिस्टर्ड करा सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए कहीं भी ये रोक नहीं है कि आप प्रैक्टिस किसी भी एरिया में, इंडिया में कहीं भी जाकर आप प्रैक्टिस करने के लिए
रिलायबल इंसान है और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसलिए ये बात ध्यान रखिएगा कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपने अगर दिल्ली से रजिस्ट्रेशन कराया तो आप यूपी में प्रैक्टिस नहीं कर सकते, या यूपी में रजिस्ट्रेशन कराया है तो आपने बॉम्बे में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आप प्रैक्टिस कहीं भी कर सकते हैं। बार काउंसिल के रजिस्ट्रेशन का कारण केवल इतना होता है कि आपको एक ID कार्ड मिले जिससे आपको ये दिखाया सके कि आप बार काउंसिल से रजिस्टर्ड हैं और एक रजिस्टर्ड एडवोकेट हैं और आप एडवोकेसी प्रोफेशन में एडवोकेट की तरह वर्क कर सकते हैं। जो बेसिक एम इसके अलावा भी होता है कि एक जगह आपका कम से कम प्लेस ऑफ प्रैक्टिस जिसे हम बोलते हैं, आजकल सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी मिलने लगा है, COP बोलते हैं इन शॉर्ट, वो भी मिलने लगा है। तो वो मेन मकसद होता है कि आप कौन सी जगह पे प्रैक्टिस करते हैं, तो वहाँ का आपका वोटिंग राइट मिलता है, वहाँ आप चैम्बर्स मिल सकते हैं और भी फैसिलिटीज़ जो बार प्रोवाइड करती है वो आप सबको मिल सकती है। केवल ये वजह होती है कि आपका एक जगह स्टेट का एनरोलमेंट होने से या उसी स्टेट में प्रैक्टिस करने से आपको जो फ़ायदा मिलता है। तो अगर आप दिल्ली में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आपका माइंडसेट है कि आपने दिल्ली में प्रैक्टिस करी है, तो गो फॉर अ BCD, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली से ही अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और वहाँ प्रैक्टिस शुरू करें। तो ये तो हुई एडवोकेसी प्रोफेशन की बात कि एडवोकेट बनना चाहते हैं तब आप क्या बनेंगे। उसके अलावा मैं आपको बहुत सारे करियर और बताता हूँ जो आप उस समय अपना सकते हैं अदर देन द एडवोकेसी प्रोफेशन। जैसे आप जुडिशरी का एग्जाम दे सकते हैं, PCSJ के लिए जा सकते हैं, APO के लिए जा सकते हैं। APO या सरकारी वकील, जो सरकारी वकील गवर्नमेंट काउंसिल होते हैं वो APO कहलाते हैं या PP कहलाते हैं इन दिल्ली। तो ये 2 गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आप जा सकते हैं। इसके अलावा आप एम्पेनलमेंट लॉयर के लिए जा सकते हैं, आप किसी कंपनी में एज अ लीगल एग्जीक्यूटिव, एज अ लीगल ऑफिसर काम कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल MNCs भी सब कुछ बड़े अच्छे लॉयर्स रखती हैं, बड़े अच्छे पे स्केल्स पे रखती हैं, तो आप वहाँ पर जाके अपना करियर बना सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप ये भी नहीं करना चाहते और आप चाहते हैं कि आप टीचर की लाइन में अपना ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो आगे आप LLM और LLD कर सकते हैं और वहाँ से आगे प्रोफेसर भी बन सकते हैं। तो आज की डेट में ये जो लॉ का करियर है बहुत वास्ट है, बहुत प्यारा है, आप अच्छे से कर सकते हैं और रेनाउंड पर्सन तो आप कहलाएंगे ही, क्योंकि जो लॉयर होता है ही इज़ अ ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट, इकलौता इंसान होता है जो ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट होता है, जो जजेस को असिस्ट करता है उसको राइट डिसीजन को अराइव करने के लिए। तो दोस्तों आज आपने ये देखा कि करियर लॉ में किस प्रकार बनाया जा सकता है, कहाँ से पढ़ाई शुरू करी जा सकती है और कैसे कैसे उसमें क्या क्या फील्ड्स हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं। अगर ये आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एडवोकेट PK मलिक मेरी तरफ से नमस्कार। आज की इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।